हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल बंसीधर बुटीक में। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कटोरी ब्लाउज की कटिंग, वो भी एकदम सिंपल मेथड से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कटोरी ब्लाउज की सही तरीके से कटिंग किस तरीके से की जाती है। तो हम इसका नाप लेने वाले नाप के ब्लाउज से। देखिए ये कटोरी का ब्लाउज है, देखिए इस तरीके से। तो इसकी ही कॉपी हमको बनाना है। तो चलिए इसको सबसे पहले कैसे नापते हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहले आप इसे इस तरीके से ब्लाउज को पलटाएंगे और इंची टेप की मदद से आपको इसकी लंबाई नापना है। तो देखिए इसकी लंबाई आ रही है 12.5 इंच। तो 12.5 इंच पे हम एक पेपर लेंगे। तो इसकी जो लंबाई है वो आ रही थी 12.5 इंच पे। हम निशान लगाएंगे और 1 इंच बढ़ा के हम इस तरीके से निशान लगा देंगे। और फिर अब हम ब्लाउज का चेस्ट निकालेंगे, जिसे हम ब्रेस्ट कहते हैं, वो निकालेंगे। देखिए चेस्ट के लिए हमें क्या करना है, इस कोने से इस कोने का नाप लेना है। तो देखिए इस तरीके से आपने नाप लेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है 8.5 इंच। तो 8.5 इंच का चौथा हिस्सा कितना होगा, 34 इंच। तो 34 इंच का इसका चेस्ट है। तो आपको क्या करना है, 8.5 पे एक निशान लगाना है इस तरीके से, और आपको प्लस 1 इंच की मार्जिन रख देना है। तो इस तरीके से एक बॉक्स तैयार हो जाता है। अब हम एक स्केल लेंगे। स्केल से पहले हम ये जो हमने लंबाई का निशान लगाया था इसे सीधा कर लेंगे, और फिर एक निशान जो हमने चेस्ट के लिए लगाया था उससे सीधा कर लेंगे ऐसे। तो इस तरीके से हमारा बॉक्स तैयार हो गया। अब इस बॉक्स को हम काट लेंगे। देखिए ये हमारा बॉक्स कट चुका है। अब जो ये एक्स्ट्रा पेपर है इसे अलग कर देते हैं। अब देखिए ये जो बॉक्स कटा है ये प्रॉपर नाप के हिसाब से कटा हुआ है। देखिए ऐसा। अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से रखेंगे, नाप का ब्लाउज लेंगे और नाप के ब्लाउज का गला नापेंगे, जो कि आगे का गला होता है। देखिए इस तरीके से हम रखेंगे। ये देखिए यहाँ से हमें एक उंगली के जितना छोड़ देना है, और यहाँ से हमें इतना छोड़ देना है। मतलब दोनों जगहों से, यहाँ से एक उंगली के जितना और ऊपर से एक उंगली के जितना, इतना छोड़ देंगे। और फिर एक निशान लगाएंगे यहाँ पर और एक निशान लगाएंगे यहाँ पर। और जो कटोरी का हमारा कट होता है वहाँ पर एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। देखिए, और जो हमारा शोल्डर है ब्लाउज का उसे प्रॉपर तरीके से शोल्डर के नाप से लगाएंगे। देखिए यहाँ पर भी हमें 1 इंच बढ़ा देना है, यहाँ पर भी हमें एक उंगली की मोटाई जितना बढ़ा देना है। तो देखिए यहाँ से ऐसा हो गया। अब जो हमने गले का निशान लगाया था इसे बॉक्स के जैसा सीधा कर लेते हैं। देखिए ऐसा, ये देखिए। और ये जो हमने शोल्डर का निशान लगाया था इसे भी इस तरीके से सीधा कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ तक का निशान कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे हम क्या करेंगे, जो हमारा 34 इंच चेस्ट का ब्लाउज है इसका हम जो मोंडा रखेंगे, आर्म होल, वो रखेंगे 5.5 इंच का। तो 5.5 इंच पे हम इस तरीके से एक सीधा निशान लगा देते हैं। और देखिए इसे इस तरीके से रखने के बाद इस तरीके से गोलाई देते हुए, ये देखिए ऐसे हम शेप दे देंगे। देखिए ऐसा। और जो आगे का गले का है वो भी इस तरीके से शेप दे देंगे। ये देखिए बराबर तरीके से गोलाई दे दी। और ये जो 2 निशान लगाए थे हमने इसे इस तरीके से बढ़ा देंगे। और देखिए यहाँ का जो हमने रखा है वो रखा है 1.25 इंच का। देखिए जो राउंड आया 1.25 इंच का आया है। अब इसे हम काट लेंगे। देखिए काटना थोड़ा शेप में है। ये देखिए ऐसा 1 इंच पे आ जाना चाहिए। ये देखिए ऐसा। ये देखिए हमने काट लिया। ये परफेक्ट तरीके से हमारा फरमा तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, फटाक से इसे कपड़े पर इस तरीके से रखेंगे। और देखिए ऐसा रखने के बाद इसे बराबर हमने ये निशान लगा लिया था, और इसे शोल्डर मिलाते हुए, ये निशान मिलाते हुए परफेक्ट फर्मे के हिसाब से हमें निशान लगा लेना है। देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर भी इस तरीके से निशान लगा लेना है। यहाँ का जो हिस्सा है वो आपको एक उंगली जितना छोड़ देना है बढ़ाते हुए, और यहाँ से इस तरीके से लगाना है। और इस तरीके से आपको बैक का निशान लगाना है। ये जो हम निशान लगा रहे हैं ये पीछे के तरफ का निशान है। तो देखिए ये इस तरीके से बढ़ाते हुए रख दिया है, पर इसको मैं बाद में बताऊंगा कि किस तरीके से काटा जाता है। ये हमारे बैक के हिस्से पर निशान लग चुका है। अब हम क्या करेंगे,
इसकी क्रॉस पट्टी निकालेंगे। तो क्रॉस पट्टी के लिए हम 2.5 इंच का नाप लेंगे और 2.5 इंच से यहाँ से सीधी पट्टी निकाल देंगे। देखिए ऐसे, ये हमने सीधी पट्टी निकाल दी। यहाँ से हम सीधे 2.5 इंच की ये जो पट्टी थी इसे निकाल देंगे और इसे हम यहाँ से आधा इंच कम करके काट देंगे। देखिए ये पट्टी में से आधा इंच निकाल दिया। अब जो ये वाली क्रॉस पट्टी है वो यहाँ से निकलेगी। देखिए ऐसे पहले एक निशान लगाना है, फिर यहाँ से क्रॉस पट्टी को रखते हुए सीधा निशान लगाना है, स्केल को बराबर रख देना है और फिर यहाँ से आपको इस तरीके से बढ़ाते हुए निशान लगा लेना है। ये देखिए इस तरीके से, ये जो ऊपर वाला था ये गलत लगा है, पर ये वाला जो नीचे वाला इस निशान लगा है वो इस तरीके से आपको बढ़ा देना है। तो ये जो निशान लगा दिया यहाँ तक के कंप्लीट हो गया। अब हम निकालते हैं कटोरी। तो कटोरी देखिए इस तरीके से निकलेगी शेप में। ये दो जो निशान लगाए थे इसके बीच में से आपको निशान लगाना है कटोरी का, और कटोरी गोल काट लेंगे आप। देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से आपको कटोरी काटना है और इसे ऐसे रखना है। स्केल की मदद से सही सीधा निशान लगाना है। यहाँ पर भी तो आपको थोड़ा सा चेस्ट में ऊपर बढ़ाते हुए रखना है, मोंडे वाले हिस्से को। यहाँ से परफेक्ट निशान लगेगा और यहाँ से आपको 1 उंगली जितना बढ़ा देना है और फिर यहाँ से शोल्डर का निशान भी परफेक्ट लगेगा और यहाँ से पूरा निशान अब परफेक्ट लगेगा। ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है, बाकी तो आपकी कटिंग बहुत ही ईजी तरीके से हो जाएगी। अब देखिए जो कटोरी हमने काटी है, अब ये कटोरी कैसे कटेगी नाप के ब्लाउज के हिसाब से, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से बढ़ा दिया आपने, यहाँ से जितनी हमारी एक दाब की सिलाई चलती है उतना बढ़ा दिया, देखिए इस तरीके से, और यहाँ से हल्का सा बढ़ाते हुए अब जो नाप का ब्लाउज है इसकी कटोरी का नाप लिया जाएगा। इसे इस तरीके से करा जाएगा, यहाँ से पकड़ा जाएगा और इस कोने से लगाने के बाद इस कोने तक के रखा जाएगा और यहाँ पे एक निशान लगाया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको कटोरी को इस तरीके से रखना है, जितना कपड़ा दबने वाला है उतना वैसा के वैसा रखना है और यहाँ से इस तरीके से एक निशान लगा देना है। ये हो गया यहाँ तक के। अब आपको स्केल को इस तरीके से रखना है और जो हमने निशान लगाया था उसका आपको सीधा इस तरीके से निशान लगाना है। जो कटोरी की लंबाई थी उस पर निशान लगाना है और फिर ये देखिए ये आपकी कटोरी का हिस्सा भी तैयार हो गया है। कटोरी को आपको हमेशा वरप नहीं निकालना है। देखिए ये प्रॉपर ड्रॉप तैयार हो गया हमारा और ये एकदम इजी मेथड था, बहुत ही आसानी से हमने ड्रॉप तैयार कर दिया। अब हम फटाक से एक सीधा निशान लगाते हैं गले का। ये देखिए इस तरीके से ये हमारे पीछे के गले का निशान लग चुका है। अब हम फिर नाप का ब्लाउज लेंगे और इसका गला नापेंगे कि इतना है। देखिए इसका गला आ रहा है 7.5 इंच का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा जो इतना दबने वाला हिस्सा है उसको छोड़ देंगे और यहाँ पे प्रॉपर 7.5 इंच पे निशान लगा देंगे। तो ये हमारा पीछे का गला भी तैयार हो गया। ये देखिए इस तरीके से हमने पूरा ड्रॉप तैयार कर लिया। अब देखिए ये कपड़े पर इसे इस तरीके से बढ़ाते हुए रख देना है हमें। ये पीछे का गला हम एकदम आसानी से निकाल लेते हैं। यहाँ तक कि हमने पूरा कर लिया। अब लास्ट काम हमारा ये होता है कि आपको यहाँ पर इस तरीके से मिला देना है। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा उठा देना है, जिससे कि जब यहाँ पे टक्स होंगे तो ये जो हिस्सा है ये सीधा हो जाएगा। देखिए इस तरीके से प्रॉपर तरीके से सीधा हो जाएगा। अब फटाक से काट लेते हैं इसे। ये देखिए ये जो मैं कटिंग कर रहा हूँ ये अस्तर की कटिंग है। इसके ऊपर मैं कपड़ा कट करने वाला हूँ जो कि साड़ी का कपड़ा होगा। पहले अस्तर काटते हैं फिर साड़ी का कपड़ा काटते हैं। ये क्रॉस पट्टी प्रॉपर कट गई। दोस्तों देखिए ब्लाउज की जो हम कटिंग कर रहे हैं एकदम साफ सुथरी कटिंग कर रहे हैं। अब देखिए ये जो कटोरी वाला भाग है आपको इन दोनों सेंटरों को मिला के इस तरीके से फोल्ड करना है
और यहाँ पर आपको ऐसे निशान लगाना है। ये आप कटोरी के हिसाब से निशान लगाइएगा, जैसे ब्रेस्ट की साइज होगी उस हिसाब से आपको ये निशान लगाना है कि आपको कप कितना चाहिए। तो आप इसको ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। मैंने जो कप की साइज़ रखी है वो 2 इंच रखी है। देखिए इस तरीके से 2 इंच ऐसे में और 2 इंच ऐसे में, तो ऐसे में भी 2 इंच रखिए और ऐसे में भी 2 इंच रखिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से प्रॉपर एक छेद कर देंगे, जिससे कि हमारे दोनों जो कप तैयार हो वो एक ही साइज के तैयार हो, ना कि कम ज़्यादा। तो यहाँ तक कि हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसे देखिए इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर क्रॉस पट्टी ऐसे रखेंगे और ये जो है इस तरीके से रख देंगे। ये प्रॉपर कटिंग हो गई हमारी अस्तर के कपड़े की। देखिए इस तरीके से ये हमारा एक ब्लाउज कट हो चुका है प्रॉपर तरीके से। ये एक्स्ट्रा कपड़ा है जो काम में आने वाला है हमारे सिलाई के टाइम पे। अब देखिए आस्तीन जो है नाप के ब्लाउज से कैसे निकालेंगे वो भी ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको आस्तीन को इतना रखना है। कभी आपका पना ज़्यादा हो तो आपको ये जॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पना कम हो तो आपको इस तरीके से थोड़ा सा जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो इसे बराबर रख के पहले हम 2 निशान लगा लेंगे इस तरीके से। देखिए 1 और 2। ये 2 निशान इसलिए लगाएं क्योंकि जितनी हमारी ये जो निशान है ये सिलाई में जाएगा। अब नाप के ब्लाउज की आस्तीन इस तरीके से सीधी कर लेते हैं। ये जो प्रॉपर वाला जॉइंट है इसे मिला देते हैं और यहाँ पर इसे मिला देते हैं जो मोंडे का हिस्सा है। अब यहाँ पर आस्तीन और आस्तीन का राउंड इस तरीके से मिला दिया। अब ये इसमें आस्तीन की लेंथ भी आ गई और राउंड भी आ गया। यहाँ पर भी हम फोल्डिंग वाला कपड़ा छोड़ देंगे। अब देखिए ये जो हमने निशान लगाया था यहाँ से आपको इस तरीके से सी टाइप का करना है और यहाँ से आपको एक सीधा निशान लगा देना है और ये बढ़ाते हुए आपको एक निशान लगा देना है। तो देखिए आस्तीन इस तरीके से हो गई और फिर आपको शेप देते हुए आस्तीन को कट कर लेना है। देखिए ऐसा। ये आपने आस्तीन कट कर ली। अब यहाँ पे आपको एक फुटका लगाना है। अब आस्तीन को आगे का शेप देंगे। ये देखिए इस तरीके से आधा इंच करते हुए आपको प्रॉपर एक गोलाई दे देना है। तो ये प्रॉपर आपकी आस्तीन तैयार हो गई। ये देखिए ये होने के बाद आपको यहाँ से भी थोड़ी सी गोलाई दे देना है। ये देखिए प्रॉपर तरीके से छोटी आस्तीन तैयार हो गई। कटिंग बहुत आसानी से की हमने। तो दोस्तों आई होप आपको ये कटिंग पसंद आई होगी। अगर कटिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके की कटिंग आपको देखने मिलेगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और कटिंग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।